नवरात्रि आज की जनरेशन के लिए गरबा, नृत्य, डांडिया, बड़े-बड़े पार्टीज़ जहाँ पे नृत्य होता है, डीजे म्यूज़िक होता है, खूब सारा खाना-पीना होता है। हमारी जनरेशन के लिए फास्टिंग 2 डेज़ टू 3 डेज़ टू 9 डेज़ कन्या खिलाना और उससे पहले की जनरेशन के लिए नवरात्रि एक पर्व जिसमें सृजन होता है, जिसमें क्रिएटिविटी होती है, जिसमें समझ होती है, जो समय शास्त्रों का था, पुराणों का था, गुरु का था, ऋषि का था, मुनि का था। कहीं न कहीं पिछले कई दशकों में हम त्योहारों का, अपनी परंपराओं का असल मीनिंग भूल गए हैं और उससे भटक कर हम कंज्यूमरिज्म की तरफ खरीद में, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फँस गए हैं। वो भी ज़रूरी है, लेकिन सही समझ के साथ जब इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था जुड़ती है, तो देश आगे सही मायने में बढ़ता है, कहीं भटकन नहीं होती है। मैं बबीता सक्सेना, लेट्स गिव बैक एनजीओ, ब्रांड बैक टू रूट्स, जड़ से जुड़ने और जोड़ने का एक प्रयास जो हमने 5 वर्ष पूर्व शुरू किया। इसी तहत हर त्योहार के बारे में हम ऐसी कुछ बातें समझ के समझाते हैं, जिससे कि दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं, हमारी आँखें खुलती हैं और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ते हैं। तो नवरात्रि क्या है? नव यानी कि 9, नव यानी कि नया। नव का 9 न्यूमेरिकल नंबर जो है, वो बहुत मायने रखता है भारतीय संस्कृति में। अदरवाइज ऑल्सो न्यूमोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली 9 प्लैनेट्स, नवग्रह, नवरस, 9 महीने का समय जब माँ बच्चे को गर्भ रखती है। नवलखा हार, 9 नंबर सिंगल नंबर की सीरीज में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर आता है। उसके बाद शुरू होते हैं 2 नंबर की श्रृंखला, जैसे 10। तो 9 नंबर की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, इसी से जुड़ी हैं ये 9 रातें, जो नो मून डे यानी कि अमावस्या के बाद जब आप गिनती शुरू करते हैं, तो जो 9th डे आता है, उस दिन से 9 रातें शुरू होती हैं। ये 9 रातें या नवरात्रि साल में 2 बार नहीं, 4 बार आती हैं। पहली चैत्र में जो हम सेलिब्रेट करते हैं और उसी के आसपास 2 और आती हैं, होली के बाद और एक जून में, जिनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और उसके बाद आती है शारदीय नवरात्रि, जिसको हम इस मौसम में सेलिब्रेट करते हैं, शरद ऋतु में। तो ये जो 2 उत्सव मनाते हैं नवरात्रि का हम साल में, चैत्र और शरद ऋतु में, वो 2 ऋतुओं का संधि में, इट इज़ confluence of 2 seasons, 2 major seasons, 2 contrasting seasons, 2 opposite seasons. So when in Chaitra, which is the just the merging of winters into summers, and second one, which is being currently celebrated, is the merging of the summers into the winters. जब 2 कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज किसी की भी आपस में मर्ज होती हैं, तो दोनों तरफ से बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ये वेदर है, जब आप गर्मी से सर्दी में स्टेप कर रहे हैं, तो जो हमारी प्रकृति है इतनी खूबसूरती से बनी हुई है और उसमें साइंटिफिक सिस्टमैटिक मेथड्स हैं, जिससे कि हमारी बाहर की प्रकृति भी उस चेंज के साथ बहुत धीमे धीमे एडजस्ट कर रही है और बाहर की जो प्रकृति नेचर है, विच इज़ ऑल विद इन ऑल्सो। सो पंच धातु का जो ये शरीर है, आर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड द 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट ऑल्सो। तो दोनों को ही प्रकृति कहते हैं। इट्स योर नेचर एंड इट्स द नेचर आउटसाइड। तो आप इस समय अपनी भी चेंजेस महसूस कर सकते होंगे। ड्राइनेस आ रही है, नाक में ड्राइनेस होती है, होंठ सूख जाते हैं, स्किन टाइट होने लगती है, बाल खुशने लगते हैं, ठंड लगनी शुरू हो जाती है, एसी तो दूर, पंखे भी हल्के करने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में
से बहुत सारा फैग में निकल रहा होता है। लोगों की नाक बहने लगती है, ज़ुकाम हो जाता है, खाँसी हो जाती है, ठंडा बहुत ठंडा लगने लगता है। ये इसकी वजह से आपके अंदर आपको लगता है कि आप बहुत बीमार हो रहे हो, बुखार आने शुरू हो जाते हैं, बट आपकी जो की प्रकृति है, बॉडी है, वो एक्लिमेटाइज़ हो रही है, वो एडजस्ट हो रही है। इसके लिए हमें कोई एलोपैथी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ें निकलनी चाहिए, उसका निकलना बंद हो जाएगा और वो कहीं न कहीं आपके शरीर में एक डिज़ीज़ बन के रह जाएगा। इसी तरीके से जो ये मौसम होता है, ये जो समय होता है, इसमें चूँकि 2 कंट्रास्टिंग वेदर्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया अंदर भी और बाहर भी मौजूद हैं। उनको कॉम्बैट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हम ऐसे बहुत सारे रित करते हैं, और ख़ास ये नवरात्रों का जो समय है, इसमें जब लोबान जलाते हैं, शुद्ध गंगा जल का छिड़काव करते हैं, कंडे जलाते हैं, अ, तुलसी का सेवन होता है, अपनी बॉडी को हम साफ शुद्ध रखने का आयोजन करते हैं, जिसमें फास्टिंग इंक्लूडेड है, फास्टिंग इन द ट्रू एसेंस, जिसको मैं बाद में अगले वीडियो में आपके साथ साझा करूँगी। तो ये बैलेंसिंग ऑफ द आउटसाइड नेचर एंड बैलेंसिंग, कीपिंग सिंक्रोनाइजिंग इट विद द इनसाइड नेचर is the time period of 9 nights. These 9 nights, which also depict from darkness unto light. भारतीय के या किसी भी संस्कृति के जितने भी त्योहार हैं, वो आपको डार्कनेस विच रिप्रेजेंट्स नो नॉलेज, विच रिप्रेजेंट्स darkness of it, and walking through, exploring, opening the doors of knowledge. So these 9 nights are the times of meditation, of penance, of thoughtfulness, of silence, of fasting, of keeping yourself, of purifying your body and mind and soul. When we are in school, there is a specific routine, एक सेट रूटीन होता है, जिसमें हम स्कूल जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंटरवल होता है और फिर आ जाते हैं. Then there are special days in the school, special occasions like your annual day, sports day. तब हम क्या करते हैं? नई रिन्यूड एनर्जी के साथ नए कार्यक्रम के लिए चार्ज होते हैं. इसी तरीके से हमारे जो परंपराएं हैं, उसमें समय समय पर रूटीन से हट के कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं, हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए लिख कर रख गए हैं, कह कर रख गए हैं, स्टोरी फॉर्म्स. So all the stories which we hear about, and a kind of a fear has been created around all our festivals, especially Navratri also. So Ma Durga in her 9 forms, and who is Durga, and what are her 9 forms, and what do they actually depict, would be subject of my series. Stay connected, be with me. See you in my next video.